चुनौती का सामना करते हैं। कभी ऐसा हुआ है या कॉल पे आपको धमकी उमकी आया है कभी ऐसा? बहुत आता है, ऐसा थोड़ा बहुत आता है। अब सामने आएगा तब देखा जाएगा। कभी ऐसा हुआ है खुशबू जी की भर भर रात जो है ड्यूटी एकदम कर रहे हैं? भर भर रात नहीं, 2-3 दिन लगातार ड्यूटी हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। क्या नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान में क्या ही बताया, इसे टाइम ही नहीं मिलता है, बट देखते हैं आगे कुछ। नहीं मन करता है कि चलिए आज SHO हैं, अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं फील्ड में और जो है आगे प्रमोशन हो? अब देखिए, तो पुलिस डिपार्टमेंट है, आप जितना काम करिएगा उतना गलतियाँ भी होता है, तो अब इसका एक अलग हम लोग का नियम है, रूल है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कौन नहीं सोचता है, बट कब क्या गलती हो जाए क्या, इसको कोई कहा नहीं जा सकता है, डिपार्टमेंट है। सुनने में आ रहा है कि आप एक खुद SHO हैं और एक बिजनेसमैन से आप शादी कर लिए हैं। हाँ, और बिजनेसमैन का थोड़ा सा होता है, अलग ही लेवल होता है उन लोग का। नमस्कार मित्रों, इस वक्त उपस्थित हैं सहरसा जिला के बनवा इटहरी थाना में। एक्चुअली हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं खुशबू कुमारी है जो SHO है और लगातार ये सुर्खियों बटोर रही है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अपराधी जो है इनसे मीलों दूर रहते हैं और शादी जब इनका हो रहा था तो शादी होने से पहले ये कोरेक्सबाज जो होते हैं उनको पकड़ते हैं और शादी के ठीक आने के बाद उनको भी, जो अपराधी उनको भी कहीं ना कहीं दर्द दबोचते हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि एकदम तैनात रहते हैं और स्ट्रगल जो है इनका बहुत लंबा है। चलिए इन्हीं से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि बनवा इटहरी को लोग जानते तक नहीं थे और कहीं ना कहीं बनवा इटहरी जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले तो खुशबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसे हैं अभी आप? ठीक है। ठीक है, तो अभी कैसा चल रहा है? अब तो यहाँ के लोग ही बताएंगे कैसा चल रहा है। अच्छा, तो देख रहे हैं कि एकदम जो अपराधी हैं, जो शराब माफिया हैं, जो कोरेक्सबाज हैं, उनको एकदम धर दबोचते हैं। हाँ, तो ये है ना, हमारे क्षेत्र में अभी नशा के खिलाफ जो अभी है DI साहब का या फिर पुलिस अधीक्षक महोदय का सूखा नशा हो गया, इसके खिलाफ अभी बहुत कार्रवाई चल रहा है। अभी होली का भी टाइम है, तो अभी होली के टाइम में तो हर क्षेत्र में देख कोरेक्स दारू ये सब चल ही आ रहा है। तो अब आ रहा है तो भाई उसको पकड़ना ना, हमारा काम ही है पकड़ना। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो एकदम बढ़िया है, एकदम काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम पर्सनल लाइफ में भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोग जानना चाहेंगे एक दरोगा का जो लाइफ होता है जब SI बनते हैं तो नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या कुछ आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा कि समय नहीं मिलता अपने लिए, ठीक है, लेकिन ठीक है हम लोग उसी में मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि जो लाइफ हम लोग चुने हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप कैसे क्या कर रहे हैं। और पर्सनल लाइफ तो थोड़ा है, मुश्किल तो है, हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। अब जैसे शादी हुई है तो ज़्यादा टाइम ही व्यतीत नहीं करना पड़ा, आ गए तो थोड़ा तो मुश्किल होता है। तो कब आप ऐसा ये दरोगा बने, कितना दिन हो चुका है? हमारा 2019 बैच है और यहाँ सहरसा में ज्वाइन किए थे 2022 में, फरवरी 2022 में। अच्छा, तो 2022 से लगातार आप जो है थाना कब से आप संभाल रहे हैं? यहाँ बनवा इटहरी तो सितंबर 2025 में आए थे। अच्छा। और इसके पहले मैं सदर थाना में पदस्थापित थी जनवरी 2024 से, और उसके बाद 25 सितंबर में यहाँ पे। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, क्योंकि लड़कियां जो है आपके बातों को सुन करके खुद ना खुद एक मोटिवेट होगी कि हमें भी कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहिए और मेहनत का फल जो होता है थोड़ा सा मीठा होता है। तो कैसे आप तैयारी किए थे? देखिए, दरोगा हमारा जॉब का मकसद नहीं है, मेरा पैसन है। हम ऐसे भी बहुत पहले भी बता चुके, जो भी पूछते हैं बता चुके हैं। तैयारी हम BPSC का करते थे, ठीक है, तो वो कुछ अड़चन की वजह से नहीं हो पाया, तो उसके बाद उसी के तैयारी में दरोगा का तैयारी हो गया। तैयारी क्या मतलब, तैयारी था ही, तो हमारा पैसन था तो इसी में ज्वाइन कर लिए, हो गया। तो इसके पहले भी हमारा हुआ था स्टेनोग्राफर में, तो वो हम जॉब किए नहीं, छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट दरोगा ज्वाइन किए। देखिए, ज़्यादा नहीं हम पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा फैमिली वालों के बारे में बताइए, क्या कुछ माता पिता? फादर मेरे नहीं है, ठीक है, 2021 में उनकी डेथ हो गई है। मम्मी है, वो टीचर है मिडिल स्कूल के भी। और हम लोग 3 बहन हैं, तो तीनों बहन जॉब ही में है। एक टीचर है, एक और है बिहार पुलिस में, एक हम हो गए, और एक मेरा भाई है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो भी जॉब की तैयारी में लगा हुआ है। उसका भी नेट वेट हो गया है, मास्टर कर चुका है और इसी में लगा हुआ है वो। अच्छा, शादी मतलब किधर हाल फिलहाल में ही किया है? हाँ, फरवरी में ही शादी हुआ है मेरी। अच्छा, तो जब शादी करने के लिए गए थे तो आपसे बातचीत हुआ था, तो मतलब कि सुनने में आ रहा है कि आप एक खुद SHO हैं और एक बिजनेसमैन से आप शादी कर लिए हैं। हाँ,
हमारा चॉइस शुरू से ही था कि हमको जॉब वाला लड़का शादी करनी नहीं, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं ना। और बिजनेस मैन ही हमको शुरू से पसंद है। ये कहिए कि बिजनेस मैन ही हमको सोचे थे कि नहीं शादी करना बिजनेस मैन से, टाइम की वजह से, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना हम लोग को टाइम कहाँ मिलता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो टाइम नहीं मिलता है। और बिजनेस मैन का थोड़ा सा होता है अलग ही लेवल होता है उन लोग का। अच्छा, आप खुद एक मतलब कि एसएचओ है और फिर एक बिजनेसमैन पे फोकस कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। अभी आप कितना घंटा ड्यूटी कर लेते हैं यहाँ पे, कितना समय देते हैं? घंटा का तो कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। वहाँ 24 घंटा में 16 घंटा 18 घंटा हो जा रहा है। 3 बजे रात में सो रहे हैं, 2 बजे रात में सो रहे हैं। टाइमिंग तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट टाइमिंग है कहाँ। कभी ऐसा हुआ है खुशबू जी की भर भर रात जो है ड्यूटी एकदम कर रहे हैं? भर भर रात नहीं, 2-3 दिन लगातार ड्यूटी हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जब जैसे इलेक्शन के टाइम में ही हम लोग एक दिन का 2-3 दिन नहीं सोते थे। जिस दिन इलेक्शन जिस दिन इलेक्शन था उस दिन हम क्या मतलब हम लोग जितना भी एसएचओ वगैरह हो गया या फिर जो पदाधिकारी हैं, हमारे सर लोग भी हो गए, चाहे एसपी सर और डीएसपी, 2-3 दिन तक नहीं सोते हैं लगातार। कभी घर पे बातचीत भी नहीं कर पाते होंगे? नहीं हो पाता है भाई। नहीं हो पाता है। बस वही थोड़ा बहुत गुड मॉर्निंग में हो गया। अच्छा, तो अच्छी बात बताइए, जो लड़कियां अभी तैयारी कर रही है, जो स्ट्रगल कर रही है, जिनको भी सपना है कि हम आगे चल के कोई अधिकारी बने या फिर पुलिस लाइन में जाए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके बेटियों को? देखिए, बेटियों को या जो लड़कियां हैं आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप आत्मनिर्भर रहेंगे तभी लड़ सकते हैं। आप आत्मनिर्भर नहीं है तो आप नहीं लड़ सकते हैं, चाहे घर में हो गया, समाज में हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो बोला जाता है ना, अभी अगर मिट्टी का ही बात करिए तो भी पैसा से ही बिक रहा है। तो भाई आपको तो कोई फ्री में कोई चीज़ खिलाएगा पिलाएगा नहीं, चाहे शादी ही कीजिए। तो भाई आप किसी का लीजिएगा पैसा या कुछ भी देगा खिलाएगा तो भाई 2 बात तो सुनाएगा ना। तो बेटियों के लिए आत्मनिर्भर बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटा ही जॉब करे, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही जॉब करे, 10,000 का ही करे, 15,000 का करे, छोटा ही जॉब करे, लेकिन जॉब जरूर करना चाहिए। अच्छा, कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि आप बेटी हैं तो आपके परिवार वाले या परिवार के कुछ लोग या समाज के कुछ लोग कभी मना किए हैं कि बेटी है बाहर में पढ़ रही है या पढ़ाई करते हैं कि दरोगा बनने का सपना देख रही है, तो कभी ऐसा कुछ ताना सुनने के लिए मिला था? नहीं, हमारा परिवार शुरू से ही बहुत ये है एक्टिव है और स्टार्टिंग से ही हमारे घर में तो एटलीस्ट हमको ध्यान नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी बेटियां हम लोग जॉब करते हैं। हमारे घर में लड़के 1-2 जो नहीं अभी जॉब कर रहे हैं ना, तो लड़कियां तो टोटल ही जॉब करती हैं। और अभी छोटे छोटे जो अभी स्ट्रगल पीरियड में है सब, अभी तो लोग जो 10-12 पास की है तो वो लोग तभी स्ट्रगल है, लेकिन लड़कियां ही और इवन मेरी बुआ हो गई, मामी हो गई, मम्मी हो गई, आंटी, सब जॉब करते हैं। सब जॉब करते हैं? मेरे यहाँ अधिकतर सब जॉब में है। तो मतलब कि बहन को देखते हुए या फुआ को देखते हुए फिर कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हैं? हाँ, सब जॉब में है तो देख रहा है ना कि ऊपर वाला पीढ़ी कर रहा है तो फिर नीचे वाला पीढ़ी बैठेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा लगेगा। और मेरी मम्मी जॉब करती है तो हम अगर बैठते हम लोग बहन बैठते तो अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरी मम्मी जॉब करती है तो हम लोग भी जॉब में आ आगे गए। का क्या कुछ सोचे हैं, आगे क्या नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान में क्या ही बताया, इसे टाइम ही नहीं मिलता है, बट देखते हैं आगे कुछ। नहीं मन करता है कि चलिए आज एसएचओ हैं, अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं फील्ड में और जो है आगे प्रमोशन हो? अब देखिए, तो पुलिस डिपार्टमेंट है, आप जितना काम करिएगा उतना गलतियाँ भी होता है, तो अब इसका एक अलग हम लोग का नियम है, रूल है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए कौन नहीं सोचता है, बट कब क्या गलती हो जाए क्या इसको कोई कहा नहीं जा सकता है, डिपार्टमेंट है और सब कुछ आता है हम लोग के ऊपर है। जैसा कि अभी हम राजा जी से बात कर रहे थे तो अभी हम इंट्रो में बोले भी कि शादी करने के लिए जब आप जा रहे थे तो कोरेक्स बाज को आप पकड़े थे, तो कैसे आपको सूचना प्राप्त हुआ कि आप जो है शादी करने के लिए जा रहे थे और उससे पहले कोरेक्स बाज को आप पकड़ लिए? तो ये हम लोग ना सूचना संकलन करते, जैसे कोई स्पाई वगैरह हो गया या पता चला कि नहीं ये नशा के खिलाफ, मतलब नशा के खिलाफ जो मुहिम छिड़ा हुआ है, तो हम लोग स्पाई या सूचना संकलन करते हैं कि ऐसा कोई है तो आप सूचना दीजिए। तो कोई गुप्त सूचना दिया कि चलो, तो उसमें हम लोग 2-3 दिन या 1 महीना काम करते हैं उसमें पहले से। ठीक है, और हमारी टीम भी है सहरसा में, देखे होंगे टेक्निकल DIU टीम जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसी पे काम करती है। ठीक है। अच्छा, चलिए मान लीजिए आप अपराधी को कहीं ना कहीं खुलेआम चुनौती देते हैं और नशेबाज के खिलाफ कहीं ना कहीं सभी तमाम प्रकार के चुनौती देते हैं, चुनौती का सामना करते हैं, कभी ऐसा हुआ या कॉल पे आपको धमकी उमकी आया है कभी ऐसा? बहुत आता है, ऐसा थोड़ा बहुत आता है। हाँ, एक वो तो धमकी तो वो साथ नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस से तो डरता है, लेकिन हाँ सुनने को मिलता है कि हाँ ये करिए तो
ऐसे बोले आपके बारे में, तो सुन नहीं, तो चलो हम लोग का काम ही है सुनना। अब सामने आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा सर, अभी तक सामने नहीं आया है कोई? इतना किसका हिम्मत है सामने आ जाएगा। एकदम अपराधी जगह मिलो दूर रहते हैं आपसे ना। तो ये देख सकते एंटी क्राइम काम करना ही हम लोग का काम है, ठीक है। हम जो क्षेत्र है हमारे 300 किलोमीटर चल के अगर हम गया है हमारा है और गया घर है और यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो अब जो काम करने हैं वही करेंगे ना। यहाँ हमारा तो यहाँ कोई परिवार लग नहीं रहा है कि हम उसको ये रिलीफ दे, हुआ उसको जो क्राइम करेगा उसके पीछे तो हम लोग, कोई भी हम लोग पदाधिकारी है उसके पीछे तो काम करना है ना। वही काम के लिए हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं ना कि बातचीत करने के लिए तो ढेर सारा ऐसा सवाल है जो कि हम नहीं पूछा ना, कि सवाल जवाब तो यूँ बनता रहेगा। लेकिन आप लोग इस एसएचओ के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि जो बनवा इटहरी कभी मतलब कि लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं बनवा इटहरी जो है एकदम बोला जाए तो जो अपराधी मुक्त जो है कहीं ना कहीं बनवा इटहरी को बना दिया है ना। कि आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख पात्र रविकांत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या कर रहे थे राजा?